बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक धमाकेदार वीलॉग लेके हाज़िर हुआ हूँ। कल यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक स्पीच की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं, और वो टोटली फ़ोकस जो थी वो इमिग्रेशन से रिलेटेड थी। मैं आपको डेढ़ महीने या 2 महीने पहले मेरा वीलॉग निकाल कर देख लें, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अब ये जो है मतलब 5 से 10 साल इमिग्रेशन स्टेटस वो लेके जा रहे हैं। और लेके क्या जा रहे हैं, उस टाइम मतलब सिर्फ बात हुई थी और मैंने कहा था अभी लॉ बनेगा, पार्लियामेंट से पास होगा, उसके बाद की बात है। तो अब ये कल जो स्पीच हुई है ये उसी मेरे वीलॉग की समझ लें कि कड़ी है, या मतलब समझ लें कि जो मैंने बताया था। एनी हाउ ये अभी वाइट पेपर है। वाइट पेपर क्या है? वाइट पेपर यही है कि जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत से डिपार्टमेंट जो है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं यूके के, उनको ये भेजी जाएंगे अपनी रिजर्वेशन। वो अपनी अपनी रिजर्वेशन पेश करेंगे। पेश करने के बाद फिर जब इसको हतमी जो है ना शक्ल दे देंगे, तो फिर इसको ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। पार्लियामेंट से फिर ये लॉ मंजूर होगा, फिर ये लॉ बनेगा। अब वो कब होगा? कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये 2025 इस साल के दिसंबर तक ये मतलब चीज़ें हो जाएंगी, अपना क्लियर, कब लॉ भी बन जाएगा इसका। तो ये उन्होंने टाइमलाइन दी है। तो बहरहाल अभी ये लॉ नहीं है। अभी ये समझ लें कि रिजर्वेशंस हैं जो मतलब डिपार्टमेंट से हुई जाएंगी, वो अपने अपने रिजर्वेशंस देंगे। मतलब उसमें देखेंगे ना कि अच्छा ऐसे कर लें, ये ना करें, वो ना करें, ये ऐड कर लें, वो कर लें। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिजर्वेशन देता है। तो उसके बाद फिर ये मतलब एक लॉ की शक्ल में जो है इम्प्लीमेंट होगा। मसला सिर्फ ये हुआ है कि असल में बेसिकली ये 2023 में मतलब तकरीबन 9,06,000 जो इमिग्रेंट्स यहाँ यूके में आए हैं। बहुत बड़ी फिगर है। तो इनको असल में मसला इस चीज़ का बना हुआ है कि जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखें, एक बात सच भी है, मतलब पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। अब उसमें ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब यहाँ पे एज ए मैं किसी की मतलब कैटेगरी का नाम ही लेता, मतलब यहाँ पे जिन्होंने वीज़े बाई की और यहाँ पे पूरी पूरी फैमिली सेटल हो गई है। तो सिस्टम को मैं आपको बताता रहा हूँ कि यूज़ किया गया है, तो अब ज़ाहिर बात है उन्होंने कहीं न कहीं तो मतलब इन चीज़ों को मतलब टैकल डाउन करना है। अब ये सूरत में उन्होंने ये चीज़ निकाली है। अब देखें क्या बनता है इसका। हाँ, हाँ, ये बात ज़रूर है कि इमिग्रेशन के मामलात को ये हमेशा पॉलिटिकल जिसे कहते हैं आई से देखते हैं। मतलब उस मामले को, मतलब यहाँ पे इकॉनमी नहीं चल रही, इमिग्रेंट्स पे डाल दो। एनएचएस नहीं चल रहा, इमिग्रेशन पे डाल दो। अच्छा जी, स्कूल में मतलब स्कूल नहीं चल रहे, इमिग्रेंट्स पे डाल दो। एनी हाउ ये पॉलिटिकल गिमिक है, क्या किया जा सकता है। एनी हाउ तो उसमें ये है कि चलें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ पॉइंट टू पॉइंट के, मतलब उस स्पीच की या उस पेपर की जो है मतलब क्या जिसे कहते हैं ना मीनिंग है। क्योंकि मैंने बात इतनी सी है कि कई कल से लोग काफ़ी वीलॉग टिकटॉक्स बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन उनको है कोई नहीं। तो मैंने इस वजह से नहीं कल बनाया था कि मेरे पास जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर उनको समझ नहीं लूँगा, 2-3 लोगों से बात नहीं कर लूँगा, और यूके के टॉप जो मतलब इमिग्रेंट्स लॉयर से बात करके कोई अपनी नहीं राय बना लेता, तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो मैं अब इकट्ठी करनी है रात को, मैं यही करता रहा हूँ। तो उसके बाद जिसे कहते हैं, मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब स्किल्ड वर्कर जो है मतलब यहाँ पे जो मेन मतलब यहाँ पे जो लोगों को प्रॉब्लम है, ये जो मतलब डरे हुए हैं बेचारे। बहुत से लोगों की कॉल्स कल मुझे आई और वो कह रहे थे क्या बनेगा, ये तो 5 साल से 10 साल पे लेके जा रहे हैं ये है। तो और उसमें भी मैंने उनको ये तसल्ली दी थी कि भाई बात इतनी सी है कि अभी लॉ बना नहीं है, वेट करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। अब ये है कि इसमें से जो स्किल्ड वर्कर की जो मतलब जैसे लिस्ट थी ना ऑक्यूपेशंस की, वो तकरीबन 180,000 मतलब स्किल्ड वर्कर की कैटेगरीज थी। ये इसको अबॉलिश करना चाह रहे हैं, ख़त्म। उस कैटेगरी में मतलब जितने भी ऑक्यूपेशन थे ना, मतलब कुछ थोड़े बहुत रह जाएंगे। आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, अब के जो पहले आ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो आगे से मतलब लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसमें फिर जो ये जो 180,000 ऑक्यूपेशन जो है मतलब उसमें से ये उड़ा देंगे ये। और उसके साथ साथ जैसे कहते हैं कि ज़ाहिर बात, वो जब ऑक्यूपेशन की वो उसमें से काफ़ी कैटेगरीज ख़त्म हो जाएंगी, तो उसमें से कोई चीज़ आती नहीं रह जाएंगी ना। मतलब डॉक्टर्स रह जाएंगे, उनकी कैटेगरी रह जाएगी, इंजीनियर्स हैं उनकी कैटेगरी रह जाएगी। इसी तरह आईटी के जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब जो लोग हैं वो रह जाएंगे। तो तकरीबन आप समझ लें कि जो लो लेवल की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, वो तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ये। ठीक है, ये रिजर्वेशन है। अच्छा, उसके बाद जिसे कहते हैं कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, जिसे आपने देखा होगा, मतलब इनकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है। ये तकरीबन जिसे कहते हैं ना मतलब ख़त्म ही हो जाएगी। अब उसके अगेंस्ट वो क्या लेकर आएंगे, मतलब कौन कौन से लोग अलाउ होंगे यहाँ आने पे। तो ये अब जब लॉ बन जाएगा, इसी की ये पॉलिसी बन जाएगी, तो उसके बाद ही जिसे कहते हैं ना बात बनेगी। अब मैं दोबारा यहाँ पे बात कह दूँ, जो लोग यहाँ पे एज ए स्किल्ड वर्कर आ चुके हुए हैं करंटली,
इस मुल्क में जो पहले आ चुके हैं आज तक या आज से पहले भी या जब तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप आए हैं और पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी आज से नहीं तो कल से नहीं तो दिसंबर से। तो दिसंबर से पहले-पहले वाले जो लोग होंगे, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे स्किल्ड एज़ अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा आए हैं, उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा नया लॉ, क्योंकि वो पहले आ चुके हुए हैं। ये ऐसे होगा, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि ये इम्प्लीमेंट कर दी इन्होंने पॉलिसी, दिसंबर से इम्प्लीमेंट कर दी है पॉलिसी। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसके पास 3 साल का जिसे कहते हैं ना वर्क वीज़ा है, उसके बाद फिर 2 साल या 2 साल या 3 साल इस तरह का चक्कर चलता है यहाँ पे। तो उसके पास अगर वो 25 है, तो 25 के बाद अगर वो 3 साल का वीज़ा है, तो 28 तक वो 2 साल की एक्सटेंशन करा सकता है। वो तो क्योंकि वो पहले आ चुका हुआ है ना, वो करा सकता है। हाँ, जो नए आने वाले लोग हैं, मतलब वो दिसंबर के बाद जो अप्लाई करेंगे न, वो जाएँगे अपना 5 टू 10 ईयर्स के रूट के ऊपर। तो इस पे काफ़ी रिज़र्वेशन थी लोगों की, जिस वजह से लोग डरे हुए थे, मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि यार ये आप पे या नहीं अप्लाई होता, ये उन पे अप्लाई होगा जो उस लॉ के बाद इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद जो लोग आएँगे। लेकिन उस पे आने के लिए भी ज़ाहिर बात है कि जो स्क्रूटनी का अमल है वो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि कोई यहाँ पे आ ही ना सके। 5 से 10 साल वाली स्टोरी तो बाद की बात है ना। स्क्रूटनी का अमल उन्होंने इतना टाइट कर दिया ना, मतलब आजकल समझ लें कि अभी जैसे पिछले दिनों उन्होंने हेल्थ सेक्टर वीज़े में डिपेंडेंट को अलाउ किया ही नहीं है। डिपेंडेंट आ ही नहीं सकता यहाँ पे। पहले इन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए किया, बैचलर लेवल के स्टूडेंट जो है यहाँ अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। फिर उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर किया कि हेल्थ केयर वाले अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। ठीक है? अब इसको ये वो करें, अब उन्होंने ये कहा है कि जो हेल्थ केयर के मतलब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एज़ अ स्किल वर्कर यहाँ पर आए हैं, वो अगर अपनी जॉब स्विच करना चाहें, हेल्थ केयर के अंदर ही, या एक्सटेंशन लेना चाहें, तो 2028 तक वो एक्सटेंशन अपनी ले सकते हैं, वो पुराने रूल पे ही चलेगी। मैं आपको फिर मिसाल बता देता हूँ, जैसे 2025 में आज एक बंदा आया और उसकी एक्सटेंशन जो है ना, उसको 3 साल का वीज़ा मिला है और उसका भी 2 साल की एक्सटेंशन रहती है, तो 3 साल के बाद 2028 आ गया। 2028 में वो अपनी 2 साल की एक्सटेंशन करवा के फिर वो 5 साल के रूट पे चला जाएगा। ठीक है? लेकिन उस लॉस के बाद जो लोग जो आएँगे, उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, वो 10 साल के रूट पे ही जाएँगे। हेल्थ केयर सेक्टर में तो मतलब इन्होंने बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप यहीं से जो है ना मतलब लोगों की मतलब पूरी करें। बाहर से बंदा तो मतलब समझ लें कि क्रॉस ही लग गया, वो बंद ही हो गया। वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया है। हेल्थ केयर वर्कर पे कोई बंदा बाहर से नहीं आएगा। जिसने भी मतलब इन्होंने रिक्रूटमेंट जो कंपनीज़ यहाँ पे करती हैं, वो विदिन द यूके में लोगों को जॉब्स देंगी। वो स्कीम होंगी, वो बाहर से बंदा नहीं बुला सकेंगी। डिपेंडेंट के लिए जो है वो मैं आपको पहले बता बैठा हूँ कि वो तो ना पहले भी नहीं ला सकते थे, और जिसे कहते हैं ना कि कोई उसके अंदर अब ये एक और चीज़ मैं एडिशन कर दूं कि ये तो हो गया ना मामला उसका केयर वर्कर वीज़े का, वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकता। इसके अंदर और भी कैटेगरीज डाली जाएंगी ऑक्यूपेशन लिस्ट की, कि वो भी अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे। तो अब वो लिस्ट में देखें वो क्या आती है, कब होगी, मतलब ये तो बात की बात है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उस हेल्थ केयर वर्कर वीज़े की कैटेगरी के साथ और भी कैटेगरीज़ डाली जाएँगी कि वो अपने डिपेंडेंट ला सकें। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ तो ये लो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, उसकी ज़ाहिर बात ये वाली है कि मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, तो मैंने कहा ज़रा जिसे कहते हैं ना मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि जो है ना वो आसानी हो जाए आपको समझने में। स्टूडेंट पे आ जाते हैं जी, स्टूडेंट पे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने तो बैचलर लेवल पे तो वैसे ही वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी अब इन्होंने कैटेगरी ये रख दी हुई है कि जो बच्चे यहाँ पे मतलब जिन अगर उन्होंने मतलब वो पढ़े हुए हैं, कोई मतलब जिसे कहते हैं ना पूरी दुनिया की कुछ 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की, तो उसके अंदर उन्होंने मतलब अगर उन्होंने कोई स्टडी की हुई है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करो ना, मतलब यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए कोई यहाँ इंडिया से या पाकिस्तान से आता है, तो वो वहाँ से पढ़ा हुआ हो और जिसने जो जो उन 600 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता हुआ हो, तो वो जिसे कहते हैं उसको मतलब वीज़ा मिलेगा यहाँ आने के लिए। मतलब अगर किसी ने आम उस सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका नाम उसकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा, तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब समझ लें कि कॉज जिसे कहते हैं वो नहीं मिलेगा इसको अपना यहाँ आने के लिए। और यहाँ के लिए मामला ये वाला है कि जो सिर्फ पीएचडी या रिसर्च के लोग जो मतलब यहाँ पे करने के लिए आते हैं, उनके लिए उन्होंने डिपेंडेंट अलाउ किए थे। ये तो रूल पुराना ही चला आ रहा है, ठीक है, ये पिछले साल इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उनको मतलब रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ की नहीं है कि जिसे कहते हैं ना कि वो यहाँ पे भी डिपेंडेंट नहीं ला सकते। सिर्फ रिसर्च और पीएचडी के जो लोग होंगे उनको मतलब आप समझ सकते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट ला सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स का तो मामला जिसे कहते हैं ना मतलब
पहले ही पिछले साल इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया था, और इस वजह से लोगों का, बच्चों का रुझान ही नहीं यहाँ आने की तरफ। अच्छा, उसके साथ साथ जिसे कहते हैं ना, ये अब सोच रहे हैं कि जो हमारी ट्यूशन फ़ीस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो देता है, उसको हम 6% जो है सरचार्ज लगाएं, मतलब इसको बढ़ा दें। मतलब अगर फ़र्ज़ करें किसी की डिग्री जो है वो 5,000 पाउंड की, मिसाल दे रहा हूँ, अगर है तो उसको 6% आप ऐड कर लें, तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना, मतलब पहले भी मुझे से कहते हैं इतनी पैसे, मतलब स्टडी महंगी हो गई हुई है कि इन्होंने अब से कहते हैं सोचा है कि यार इसके ऊपर वो सरचार्ज लगाया जाए। तो अब ज़ाहिर बात है कि फिर कौन आएगा यहाँ पढ़ने के लिए, खैर ये तो अब बात की बातें हैं। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, जो मतलब जो एडमिशन देती हैं, इनका क्राइटेरिया है एक, मतलब जिससे कहते हैं इसको मीट करना पड़ता है। मतलब जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, कुछ स्मॉल कॉलेज है, छोटा कॉलेज है, और वो उसकी जो उनकी जो मेरिट है उससे पूरा नहीं उतर रहा, मतलब उसकी जो मतलब इन्होंने बताई हुई है कि इतनी इतनी जो है ना, मतलब आपके पास जगह होनी चाहिए, इतनी आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो कॉलेजेस हैं छोटे मोटे जो भी हैं, उनको ये फारिग कर देंगे, ठीक है। उन्होंने कहना कि नहीं है, जब तक वो आप वो मतलब वो हमारे जो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, तो उसका जो स्पॉन्सरशिप जिसे कहते हैं ना, लाइसेंस जिसको ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को मिला होता है, जिस पे आपको काज मिलता है, तो वो ख़त्म कर देंगे। सो यूनिवर्सिटीज़ की हद तक जो है ना वो रह जाएगा मामला। तो कॉलेजेस वाला जो मामला ना वो अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फैमिली माइग्रेशन या स्पाउस वीज़ाज़ के ऊपर जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि देखें, ये तो पिछले साल भी उन्होंने किया था कि उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ाया था। इन्होंने 18,600 से 29,000 पाउंड तक मतलब लेके गए थे कि जो अब मतलब स्पाउस वीज़े पे यहाँ लोग आएंगे, तो उनका जो डिपेंड, उनके जो मतलब मेन एप्लीकेंट हैं, वो तकरीबन जैसे कहते हैं ना, वो कोई 29,000 पर एनम साल का कमाएंगे, तो फिर वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। तो वो अभी तक यही है, लेकिन आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट ने इसको कहा था कि जी हम इसको रेंट, इसको मतलब जो है ना, मतलब 1 साल या 2 साल बाद दोबारा रिव्यू करेंगे, और माइट भी हम इसे कहते हैं ना 38,700 पे ले जाएं। तो ये हो सकता है कि वो इसको बढ़ा दें। हतमी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये पिछली ही गवर्नमेंट ने मतलब ये कहा था कि पहले हमने, उन्होंने बढ़ा के कितना किया था। अब ये हो सकता है कि इसको उसी में मेंटेन रखें, या इसको 38,700 पे जो है ना मतलब ले जाएं। देखें क्या बनता है। एलिजिबिलिटी जो है उसकी जिसे कहते हैं, आपने इंग्लिश लैंग्वेज की जो थी उसको ही बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले होता था कि B1 लेवल पे आप कर लें तो आप को मतलब आईआरआर मिल जाता था, या जो कुछ भी है मामला। अब उसको हो सकता है ये B2 लेवल पे लेके जाएं, या उससे ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएं। और स्किल वर्कर वीज़े के लिए मतलब ये होगा कि सारे के सारे डिपेंडेंट अब जो है ना वो इंग्लिश टेस्ट देंगे। और उस वो किस लेवल का होगा, B1 या B2 का, ये तो जब वो पॉलिसी बनेगी तभी पता लगेगा। तो सारे डिपेंडेंट जो हैं मतलब अब वो आयल्स करेंगे, या जो भी मतलब वो बताएंगे कि इस लेवल का आपने इंग्लिश कोर्स करना है, उनके लिए अब उन्होंने ये कर देना है, मतलब इस तरह का मामला। उसके साथ ये जो मतलब थ्रू बोट यहाँ पे लोग आते हैं इलीगली, उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उन पे ऑफेंसेस मतलब उनको फाइंस किए जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो असाइलम सीकर हैं उनके ऊपर भी उन लोगों ने काफ़ी बात की है कि जिसे कहते हैं कि उनको 5 स्टार होटल्स में ठहराया हुआ है, तो ये भी कम अपने गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है। यहाँ पे मैं बात करूँगा, देखें अगर इन्होंने इन चीज़ों को टैकल करना है, तो सबसे पहली बात तो ये वाली है कि आप किसी होटल में यहाँ पे कमरा लेते हैं तो आपको पड़ता है 50-60 पाउंड पर डे का हिसाब से। इनके गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, और ये गवर्नमेंट जो है ना इनको पे करिए पर डे के हिसाब से 110 या 20 पाउंड के हिसाब से। तो अगर देखना है तो उस मामलों को देखा जाए। खैर ये तो एक वैसे ही बातों से बात निकल आई, तो उस चीज़ को टैकल डाउन नहीं करना जो मुतअस्सिल जड़ है। और जिसे कहते हैं ना दूसरी चीज़ों पे जिसे कहते हैं ना वो कर देना। तो असाइलम्स के लिए उन्होंने कहा कि जिसे कहते हैं कि ये हो सकता है कि होटल्स पे जो उन्होंने रखे हैं लोगों को 2028 में शायद ये ख़त्म कर देंगे। उसके अगेंस्ट वो क्या अकोमोडेशन देंगे या क्या अकोमोडेट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये भी रिजर्वेशन में है शामिल कि इसको भी जो है ना मतलब वो ख़त्म कर दें, मतलब देखें फिर क्या बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बात बताऊँ। जो लोग यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई स्किल वर्कर वीज़े पे आया है, और ये मतलब या स्पाउस वीज़े पे आया है यहाँ पे, तो फिर ज़ाहिर बात है जब आपने आइलर या सेटलमेंट की तरफ जाना है ना, तो फिर होता ये था कि आप अप्लाई करते थे, और मतलब आपने कहा था कि मेरा यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, जिसे हम आम ज़ुबान में पुलिस सर्टिफिकेट कहते हैं, यहाँ पे DBS होता है, मतलब आपका जो रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लीन एंड नीट है।
तो फिर उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना नेशनलिटी आईएलआर जो है ना वो आपने लेनी है या आपको मिलनी है। अब उन्होंने ये किया है कि पहले उन्होंने रूल बनाया था कि अगर कोई बंदा अगर उसको वो क्रिमिनलाइज हो जाता है और तकरीबन 12 महीने की जिसे कहते हैं ना वो इम्प्रिजमेंट काट के आता है तो उसको हमने आईएलआर का स्टेटस नहीं देना। अब उसको ख़त्म करने लगे। अब वो कह रहे हैं कि चाहे वो क्रिमिनलाइज हो या ना हो, इम्प्रिजन में रहे या ना रहे, हमने नहीं उनको मतलब आईएलआर या उसकी तरफ लेके जाना, क्योंकि हमने नीट एंड क्लीन लोग जो मतलब जिनका करैक्टर होगा उस लोगों को जो है ना मतलब आईएलआर देना है। और देखें अब इस पे हाँ, ज़ाहिर बात तो जो यहाँ पर आता है मतलब ज़ाहिर बात उसको कोई माइंड थोड़ी होता कि मैंने यहाँ पे की हरकत करनी है, लेकिन सम टाइम कुछ ना के मामला बन जाते हैं। तो ये मतलब है इनकी रिज़र्वेशन में कि हमने मतलब वो उसको इम्प्रिजमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर वो मतलब उसमें विक्टिम मतलब उसमें अगर वो सज़ा मतलब हुई है नहीं हुई है, लेकिन ये है कि उसमें अगर वो शामिल है और फ़ाइन वगैरह मतलब अगर वो दे के मतलब मामला ठीक हो जाते हैं तो फ़ाइन भी जो है ना मतलब आपकी उससे जान नहीं छुटनी। मतलब वो आपका जो है ना वो लीड्स टू जाएगा अपना आईएलआर और नेशनलिटी की तरफ वो आपको नहीं देंगे। अच्छा एक और चीज़ है कि इसमें अर्न सेटलमेंट क्या चीज़ है? मतलब जो 5 साल से 10 साल में लोग मतलब जिनको लेके जाएँगे रूट को, तो कौन-सा ऐसा मतलब अर्न सेटलमेंट क्या चीज़ है कि मतलब उसको मतलब ऐसी क्या चीज़ होगी कि मतलब वो कंसिडर करेंगे कि यार वो उसको नेशनलिटी 10 साल से कम 5 साल में मिल जाए। अब वो अनसेटलमेंट कुछ भी हो सकता है वो कहें कि जना सका आप जो है ना इंग्लिश का हाई लेवल जो है ना टेस्ट पास करें या आपने कम्युनिटी में कोई काम किया हो अपना एज़ ए फ्रीलांसर, वो आप दिखाएँ तो हो सकता है कि उस बेसिस के ऊपर आप जो है ना मतलब आपको जो आपका जो पीरियड है 10 साल का वो 5 साल में चला जाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कि ये उनकी बात कर रहा हूँ जो आएँगे, जो आ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा। आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो 10 साल के रूट से अगर वो 5 साल में जाना चाहें तो ज़ाहिर बात है वो क्राइटेरिया एक बनाएँगे, या वो कहेंगे कि जी आप हमें कोई सेटलमेंट दिखाएँ, कि आपने इस कम्युनिटी में इसके अलावा और क्या काम किया है। मतलब कोई अपने यहाँ पे आपने कोई एज़ ए फ्रीलांसर काम किया है, कोई गवर्नमेंट के इदारों में काम किया है विदाउट एनी पे, या आपने कोई परफ़ॉर्म किया है, तो वो आप समझ सकते हैं कि जी अपना उसकी बेसिस पे जिसे कहते हैं ना आपको नेशनलिटी जो है ना वो जल्दी मिल जाए। तो देखें जी अब ये कल से यकीन करें वो अब मैं तो यूट्यूब्स और ये टिकटॉक्स देख देख के जना परेशान हो गया कि मतलब लोगों को पता कुछ नहीं है, थल-थली मचाई हुई है जिसे कहते हैं ना कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। अब देखें जी बात इतनी सी ये वाली है कि ये कभी भी ना सोचते इन मामलात के बारे में। ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि जिस पर इनको सोचना पड़ा है, कि यार इस पे जो है ना कट लगाया जाए या जिसे कहते हैं ना इसको रोका जाए। तो अब देखें इस पे क्या सूरत निकल कर आती है। पॉलिटिकल भी मामलात इसी तरह के ही हैं, ज़ाहिर बात है मैंने आपको बताया था कि हर गवर्नमेंट चाहती है कि जिसे कहते हैं ना कि हम कोई ऐसा कोई मतलब नारा लेके चलें कि लोग हमें जो है ना सपोर्ट करते रहें, और रह ऐसा है कि फिर यहाँ पे इमिग्रेशन रह जाती है और तो कुछ भी नहीं रहता, उनके पीछे पड़ जाएँ चढ़ जाएँ आप। और इस तरह के मामला तो एनी हाउ होप फॉर द बेस्ट जी, परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। लेट्स सी कि क्या जो है वो उसका रिज़ल्ट निकलता है और क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है और होती भी है या नहीं होती। क्योंकि रवांडा बिल की जो है अपना आपको पिछले साल बड़ी वो थी कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, असाइलम सीकर को वहाँ भेज रहे हैं, अल्टम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ गया रवांडा और कहाँ गए असाइलम सीकर जिनको उन्होंने वहाँ पर ट्रांसफ़र करना था? तो बस ये इसी बात पे जो है ना मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाकी आप देख लें, परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। कोई ना कोई अल्लाह ताला हल निकाल ही देता है, मतलब कोई ना कोई बात निकल ही आती है। कुछ चीज़ों के साथ नेगेटिव चीज़ों के साथ पॉज़िटिव चीज़ें भी जो है ना वो आती हैं। तो बहरहाल अपना ख़्याल रखिएगा और परेशान ना हों, और सबको दुआ में याद रखें और मुझे भी ख़ास तौर पे दुआ में याद रखें। जैसे कोई अपडेट आएगी या न्यूज़ आएगी इस बारे में आप मैं ज़रूर जो है वीलॉग रिकॉर्ड करूँगा। माज़रत ये वीडियो ज़रा थोड़ा लंबा हो गया, तो ये है कि ज़रा-सा मैं पॉइंट्स से ज़रा समझाने में ज़रा तो मतलब आपको हो जाती है, क्योंकि मैंने लिखे हुए थे मतलब हर सेक्टर का और हर इस चीज़ का ना अलग-अलग मतलब एक वो पैराग्राफ है या लाइन है, उसको पढ़ के फिर मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िरी होगी। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।